नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार सरकार की तरफ से यानी कि लड़कियों को लेकर अलग अलग प्रकार से योजना चलाई जाती है, जिस योजना के अंतर्गत अलग अलग किस्तों में पैसा दिया जाता है। जैसे कि बात कर ले तो जैसे लड़की का जन्म होता है उसे भेंट के रूप में यानी 2,000 रुपया दिया जाता है, और उसी के बाद जब 1 वर्ष उसका पूरा होता है तो उसको यानी जन्म दिवस के भेंट के रूप में 1,000 रुपया दिया जाता है। इसी तरह करते करते जैसे लड़के स्नातक पास हो जाते हैं उनको 50,000 रुपया तक मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आवेदन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन आवेदन होगा, इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपडेट पुराना है थोड़ा, आपको यहाँ क्या करना है, सर्च बार का जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इसके आपको सर्च बार में लिखना है मुख्यमंत्री कन्या। ठीक है, जैसे इस पर लिखेंगे मुख्यमंत्री कन्या के बाद उसके बाद सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आने के डिस्प्ले पर देख सकते हैं बहुत सारा आर्टिकल आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो आर्टिकल दिखलाई देगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिगार्डिंग सारा जानकारी हिंदी भाषा में अच्छी तरह से समझाया गया है, तो आपको पढ़ लेना, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे राज्य सरकार की तरफ से ये पैसा अलग अलग समय दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए 0 से 2 वर्ष के बालिकाओं को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। अगर आपके घर भी 0 से 2 वर्ष की बालिका है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के मतलब ये पैसा मिलता है। ये नहीं कि अगर आप यहाँ अभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो स्नातक भी पास हो जाएगी तो ये पैसा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस योजना 0 से लेकर 2 वर्ष के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा यानी 1,000, उसके बाद फिर से 1,000 रुपया जानकारी दिया गया कब कब कितना पैसा मिलता है। जैसे बात किया गया है कन्या के जन्म पर भेंट के रूप में यानी 2,000 रुपये मिलता है। उसके बाद कन्या को जब 1 वर्ष हो जाता है पूरा तो उसे प्रथम जन्म दिवस पर 1,000 रुपया दिया जाता है। इसी तरह कर देते हैं कन्या का 2 वर्ष पूरा होने के बाद 2,000 रुपया मिलता है। उसके बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 2 के बीच में जो हर वर्ष 600 रुपया मिलता है। उसके बाद कक्षा 3 से लेकर 5 के बीच में हर वर्ष 700 रुपया मिलता है। इस तरह देख सकते हैं 9वीं से 12वीं के बीच में यानी हर वर्ष 1,500 रुपया दिया जाता है। उसके बाद मैट्रिक अगर पास कर लेती है तो 10,000 रुपया मिलता है। इंटर पास कर लेती है उनको 25,000 रुपया मिलता है। वहीं पर अगर स्नातक पास कर लेती है तो 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अलग 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 प्रकार के योजनाओं के अंतर्गत ये पैसा मिलता है, जो कि बिहार सरकार द्वारा योजना का अलग अलग जो चलाया जाता है उसके अंतर्गत। तो ये हो गया यानी कितना पैसा कब कब मिलता है, तो आपको समझ में आ गई। अब इसके लिए आवेदन कहाँ से करना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन कहाँ से करना है, तो नीचे की ओर ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला वो समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको आवेदन करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। तो आवेदन माता पिता का आधार कार्ड लगने वाला है, और जो पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र लगने वाला अगर है तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं आवेदन, है तो भी आप कर सकते हैं आवेदन। उसके बाद बैंक खाता पासबुक लगने वाला है, माता पिता का लगेगा, बच्चे के माँ की तस्वीर और जो भी बच्चा हुआ है माँ और बच्चे का तस्वीर भी लगने वाला है, पैन कार्ड और आदि जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा आपको देना पड़ेगा। अब सबसे पहले नीचे के आ जाएंगे, इसको लेकर हम आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि इसको लेकर आवेदन ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देख सकते इसमें बताया गया है कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो अगर आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह समझ लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट लिंक के माध्यम से बता देते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं फॉर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखला दे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया बिहार सरकार द्वारा कल्याण कन्या उत्थान योजना का आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले रेड कलर का जो ऑप्शन दिखलाया दे रहा है इसको आपको पढ़ लेना अच्छी तरह से, ताकि आपको जो भी आवेदन करने जाएंगे किसी प्रकार के एरर का प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले समझ लीजिएगा सरकारी अस्पताल में जन्म लाघव का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का 0 से 1 की एंट्री का उसी अस्पताल में नहीं हुआ हो तो उससे जांच उपरांत यहाँ पर कन्या उत्थान केवल वैसे लाभुक जिनका जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ तो उन्हीं को एंट्री के सॉफ्टवेयर में की जा सकती है। यानी कि आप सभी समझने वाली बात है कि अगर आपका जन्म आपका लड़की का जन्म अगर सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वहां से भी हो सकता था, ये बात समझिएगा, हो सकता था। उसे पता कर लेना है आपको कि वहां से होगा या आपको यहाँ से करना है। अगर नहीं हुआ तो आपको इस वेबसाइट पे कर लेना है। अगर घर पर भी बची हुई है तो भी आप इस वाली वेबसाइट पे कर सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं दूसरे में बताया गया आवेदन भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है। यानी कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है मैसेज के माध्यम से। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालकर उसको फाइनलाइज का ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी और डिटेल्स मांगा जाता है उसको फाइनल सबमिट कर देने के बाद आपका जो भी पैसा है आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे जो बात किया गया जैसे वित्तीय वर्ष का ऑप्शन जो है 23-24 सेलेक्ट रहेगा। 23-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किया गया है तो 23-24 ही रहेगा।
इस पे आपको क्लिक कर देना है। योजना का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। 0 से 1 वर्ष की लड़की है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, और 0 से 2 वर्ष की लड़की है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी बच्चियां कितने साल की हो गई है, तो आपको अपने हिसाब से कर लिया। अगर आपकी बच्ची 1 साल की हुई है, यानी 0 से लेकर 1 साल के बीच में है, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। वहीं पे 1 साल के और 2 साल के बीच में है तो आप नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, आपके बिहार के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ पड़ता है, तो आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद परियोजना का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है, आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके ब्लॉक सेलेक्ट करना, क्षेत्र का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं यानी गांव से आते हैं तो गांव सेलेक्ट करिए, यानी ग्रामीण सेलेक्ट करिएगा। वहीं पे अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। जो भी ब्लॉक आप सेलेक्ट किए होंगे उस अंतर्गत जो भी पंचायत आते होंगे आपको अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपका पंचायत पड़ता है, जो भी आपका पंचायत पड़ता है, आप अपना पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण का ऑप्शन दिखलाया जाए, आपका स्वयं का डिटेल्स आपको यहाँ से भरना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी टेक्स्ट वर्ड के नाम दर्ज करने के बाद दूसरे टेक्स्ट वर्ड बाहर क्लिक करने पर आपका अनुवाद स्वयं ही हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, आने की इसमें बताया गया है कि आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप सुधार भी सकते हैं, ये आप बात ध्यान पे रखिएगा। यहाँ सबसे पहले आधार नंबर आपको माता का डाल देना है, माता का आधार नंबर। यहाँ से देख सकते हैं आधार नंबर के अनुसार आपका जो भी नाम है यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसको हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर जुड़वा बचा हुआ तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ से नॉट टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, आप किस आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत मतलब पढ़ते हैं, आपका जो भी बच्चा मतलब बड़ा होगा तो किस आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, तो आपको अपने हिसाब से इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका आंगनबाड़ी है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद शिशु का नाम अंग्रेजी में लिख देना है यहाँ से, और ऑटोमेटिकली हिंदी यहाँ पे हो जाएगा जो भी आपका बच्चिया का नाम है। उसके बाद पिता का नाम आपको लिख देना है, यहाँ हिंदी में हो जाएगा। अगर हिंदी में गड़बड़ हो रहा है तो आपको यहाँ सुधार लीजिएगा। उसके बाद माता का नाम बैंक खाते के नाम के अनुसार जो भी आपके माता का नाम है, यानी कि लड़की का मम्मी का नाम है जो भी है बैंक अकाउंट पे, वही आपको इसमें नाम डाल लेना है, यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद जन्म निबंधन संख्या, यानी कि वही जन्म निबंधन संख्या अगर है तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। प्रसव की तिथि यानी किस दिन बच्चा हुआ था आपको इस पे डेट डाल देना है। उस पर श्रेणी आप कौन से श्रेणी से आते हैं, SC ST EBC BC OBC, आप जनरल जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसे बात किया गया यहाँ सोचने वाली बात है, माता की मृत्यु होने की स्थिति में आपको टिक आउट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऑन टिक आउट कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, वहाँ से मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद कुछ यहाँ हिंदी भाषा में आपको कुछ लिखना है डिटेल्स इसके बारे में, पैसे के रिगार्डिंग कुछ और भी जानकारी लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो बैंक का विवरण आपको भरना पड़ेगा। बैंक में जो भी आपका पैसा आएगा बैंक पे कौन से बैंक में आएगा तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा बिहार के स्थित बैंक का। ठीक है, जो भी आपका बैंक लगने वाला बिहार में ही रहना चाहिए वो बैंक। तो जाहिर सी बात है अगर आप बिहार से करें तो आपका बैंक बिहार ही में होगा, तो इसको आपको भर देना है। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक पड़ता है किस बैंक का डिटेल्स आप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो IFSC कोड सत्यापित करें, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र का अपलोड आपको कर देना, अगर आपका है जो भी जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर दीजिए। जो भी आपका GPG फाइल है PDF फाइल 300 KB का अपलोड होगा, ये इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद एक तस्वीर आपको अपलोड करना है, जो भी माँ और फिर अपलोड कर देना है, जो भी माँ के और बच्चे के साथ तस्वीर होगा उसमें अपलोड करके मूलभूत रिकॉर्ड का सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर यूजर ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको वही लॉगिन करके यूजर ID पासवर्ड डालकर उसके बाद कुछ डिटेल्स और भरा जाएगा, आपको भर कर सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, इसको आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो थोड़ा पैसा मिलने में दिक्कत होता है, यानी कुछ टाइम भी लग सकता है, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका सुविधा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन ऑफलाइन आवेदन करने पर जो भी पैसा की लेन देन होता है मतलब अच्छी तरह से चला जाता है। ठीक है, जो भी पैसा आने में देरी नहीं होती। ऑनलाइन आवेदन करने में थोड़ा देरी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो भी इच्छा लगे आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब वीडियो को